हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे फोटो केमिस्ट्री के बारे में और फोटो केमिस्ट्री के ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुके हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो चारों लेक्चर अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे और आपने अच्छी सी प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है हमारे पास प्रकाश संवेदन अभिक्रिया या फिर फोटो सेंसिटाइज्ड रिएक्शंस। इनके बारे में हम लोग बात करते हैं कि वास्तव में प्रकाश संवेदन अभिक्रिया क्या होती है। प्रकाश संवेदन अभिक्रिया को जानने से पहले हमें पता ये होना चाहिए कि प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो देखो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता था कि हमारे पास क्रियाकारक होते हैं। क्या होते हैं? क्रियाकारक होते हैं। वो क्या करते हैं? क्रियाकारक होते हैं। वो क्या करते हैं? बाहर से हमारे पास फोटोनों को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। किसको अवशोषित करते हैं? फोटोनों को अवशोषित करते हैं। और जैसे फोटोनों को अवशोषित करते हैं, ये वाले क्या हो जाते हैं? हमारे पास सक्रिय हो जाते हैं। और सक्रिय होने के पश्चात ये वाला क्या बना लेते हैं? हमारे पास उत्पाद बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? उत्पाद बना लेते हैं। ये होती है हमारे पास कौन सी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन कुछ प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें जो क्रियाकारक होते हैं, ये वाले जो क्रियाकारक होते हैं, वो डायरेक्ट फोटोन का जो अवशोषण होता है, फोटोन का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। ये क्या नहीं कर पाते हैं? क्रियाकारक जो होते हैं वो डायरेक्ट फोटोन का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। और जब फोटोन का अवशोषण नहीं कर पाएंगे तो मेरे पास क्या होगा? फोटोन का अवशोषण नहीं होगा तो मेरे पास अभिक्रिया नहीं होगी। तो हमें क्या करवाना है? अभिक्रिया को संपन्न करवाना है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में हम लोग करते हैं, जो क्रियाकारक होते हैं उनमें क्या करते हैं? कोई बाह्य पदार्थ मिलाते हैं। इसमें क्या करते हैं? कोई बाह्य पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा मिलाते हैं। बाह्य पदार्थ की क्या करते हैं? सूक्ष्म मात्रा किसमें मिलाते हैं? अपने क्रियाकारकों में मिलाते हैं। और जो ये बाह्य पदार्थ की जो सूक्ष्म मात्रा है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है, केवल क्या करती है? वो फोटोनों को अवशोषित करती है। ये वाला जो पदार्थ हम लोग ले रहे हैं वो क्या करेगा? फोटोनों को अवशोषित करेगा। फोटोन को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। जैसे ही फोटोनों को अवशोषित करेगा तो ये फोटोनों को अवशोषित करती है, ऊर्जा अवशोषित करेगा। और जो ये वाली ऊर्जा होती है वो किसको दे देगा? ये क्रियाकारकों को दे देगा। किसका दे देगा? क्रियाकारकों को दे देगा। और ये वाली जो ऊर्जा होती है, क्रियाकारक ऊर्जा प्राप्त करके वो किस में बदल जाएंगे? उत्पाद में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? उत्पाद में बदल जाएंगे। मतलब कि अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो ये वाले पदार्थ जो क्या करते हैं, हम लोग अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बाहर से इसको मिलाते हैं। तो इनको कहा जाता है अपना कौन सा? इन सूक्ष्म पदार्थों को या फिर इनकी सूक्ष्म मात्रा जिनकी होती है उनको क्या कहा जाता है? अपना उनको कहा जाता है प्रकाश संवेदक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश संवेदक कहा जाता है। और प्रकाश संवेदक के रूप में मोस्ट ऑफ, अगर आप लोग परमाणविक अवस्था में बात करते हो, किस में बात करते हो? परमाणविक अवस्था में बात करते हो, तो मोस्ट ऑफ काम में लिया जाता है अपना कौन सा? जो मरकरी होता है उसको काम में लेते हैं, या फिर जो अपना केडमियम होता है उसको काम में लेते हैं, या फिर जो जिंक, इसकी जो वाष्प होती है, इनकी जो वाष्प होती है उसको किसके रूप में काम में लेते हैं? प्रकाश संवेदक के रूप में काम में लेते हैं। अगर आप लोग आणविक प्रकाश संवेदक की बात करते हो तो मोस्ट ऑफ इसके रूप में काम में लेते हैं अपन लोग बेंजोफिनोन को काम में लेते हैं। बेंजोफिनोन को काम में लेते हैं। और किसको काम में लेते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं? उपयोग में लेते हैं। किसके रूप में? प्रकाश संवेदक के रूप में। तो ये वाली जो प्रक्रिया होती है, जो क्या करती है? प्रकाश संवेदक क्या करते हैं? फोटोनों को अवशोषित करता है और क्रियाकारकों को देता है। तो ये वाली जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है अपना, ये वाली जो कंप्लीट जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है कौन सा? उसको कहा जाता है प्रकाश संवेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश संवेदन। या फिर अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो इसको क्या कहा जाएगा? फोटो सेंसिटाइजेशन। SENS, फोटो सेंसिटाइजेशन कहा जाता है। और इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहा जाएगा? इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम कहते हैं कौन सा? प्रकाश संवेदन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संवेदन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बात होती है किसके बारे में? प्रकाश संवेदन अभिक्रियाओं के बारे में, जिनमें क्या होता है कि अभिकारक जो होते हैं वो डायरेक्ट फोटोनों को अवशोषित ना करके हम लोग क्या करते हैं? अवशोषित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं? हम लोग बाहर से कोई पदार्थ मिलाते हैं, और जो जैसे बाहर से कोई पदार्थ मिलाएंगे वो क्या करता है? अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही क्या कर देता है? अभिक्रिया को संपन्न करवा देता है। तो वो वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अपने प्रकाश संवेदक कहलाते हैं। और मोस्ट ऑफ से इनको काम में लिया जाता है प्रकाश संवेदक के रूप में। ये वाले जो प्रकाश संवेदक क्या करेंगे? ये वाले फोटोनों को अवशोषित करेंगे, ऊर्जा को अवशोषित करेंगे, और उस ऊर्जा को किसको दे देंगे? क्रियाकारकों को दे देंगे। और ये वाले क्रियाकारक किसमें बदल जाएंगे? उत्पाद में बदल जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है अपना प्रकाश संवेदन। और इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है अपना कौन सा? प्रकाश संवेदन
अब बात करते हैं प्रकाश संवेदन अभिक्रियाओं के उदाहरणों के बारे में। देखो क्या होता है, जो ना प्रकाश संवेदक होता है, जैसे मैंने मान लिया प्रकाश संवेदक के रूप में किसको ले रहा हूं मैं, Hg को ले रहा हूं, तो इसका काम क्या होगा, इसको हम लोग क्रिया कारकों में मिलाएंगे। ये वाला काम क्या करता है, आने वाले हमारे पास जो फोटोन होते हैं उनको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। जैसे ही अवशोषित कर लिए, इसने क्या बना लिया अपना, ये उत्तेजित हो गया। अब ये क्या करता है, इसने ऊर्जा को, जो फोटोन था उसको अवशोषित कर लिया। अब आगे क्या करता है, ये वाला जो ऊर्जा अवशोषित की है वो किसी क्रियाकारक के साथ में क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, और क्या बना लेगा, अपना वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा, और इसके साथ में हमारे पास क्या कर देगा, जो अपना क्रियाकारक होता है उसको क्या करता है, एक्टिवेटेड कर देता है, और ये आगे क्या हो जाता है, अपने उत्पाद में बदल जाता है। अब बात करते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में, उनको देखते हैं। देखो उदाहरणों को समझते हैं इसके। तो देखिए सबसे पहला जिसका उदाहरण आता है वो आता है CO व H2 की अभिक्रिया। इसकी CO व H2 की अभिक्रिया इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। और इसके उदाहरणों की बात करें तो हमारे पास और इसके उदाहरण जैसे हो गए हमारे पास, जिसे बात करते हैं अपना कौन सा, जो NH3 अमोनिया का जो अपघटन होता है या फिर वियोजन होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। अदर कोई एग्जांपल बात करें तो हमारे पास जैसे हम लोगों ने बात की है, जैसे अपना H2 और O2 की रिएक्शन, H2 है O2 की अभिक्रिया, ये वाला भी हमारे पास क्या होता है, ये वाले भी एक अच्छा उदाहरण है। और इसके उदाहरणों की बात करें तो जैसे अपने पास क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, जो हमारे पास प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है वो भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, फिर प्रकाश संश्लेषण भी बोल सकते हैं उसको। तो ये भी क्या है, हमारे पास प्रकाश संवेदन अभिक्रियाओं का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो एक को इसको समझ लेते हैं, किस प्रकार से काम होता है इनमें, उनको समझते हैं। तो देखो सबसे पहले इसी को मैं आपको समझा देता हूं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को समझा देता हूं। देखो क्या होता है, ये होता है कि हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास वातावरण में क्या होती है, हमारे पास वातावरण में होती है 6CO2 को ले लेते हैं, इसके साथ में हमारे पास जल हो गया पत्तियों के अंदर 6H2O, और इसके साथ में हम लोग क्या लेते हैं, इसके साथ में हमारे पास प्रकाश की आवश्यकता होती है। आप सबको पता है कि फोटो संश्लेषण की क्रिया जो होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और इसके साथ में हम लोग किसको लेते हैं, क्लोरोफिल को लेते हैं। क्या लेते हैं, क्लोरोफिल को लेते हैं, और ये किसमें बदल जाता है, अपने उत्पाद में बदलता है C6H12O6, और इसके साथ में क्या होता है 6CO2, 6O2 हमारे पास क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये वाली जो अभिक्रिया होती है वो प्रकाश संवेदन अभिक्रियाओं का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। समझते हैं किस प्रकार से होता है। देखिए इसमें जो मेरे पास क्रियाकारक के रूप में कौन है, एक तो CO2 है, एक मेरे पास कौन सा है, H2O है। तो वास्तव में ये वाले जो दोनों होते हैं वो आने वाले प्रकाश की विकिरणों को अवशोषित नहीं करते हैं। ये वाले आपस में उसके विकिरणों को अवशोषित नहीं करते हैं। अगर अवशोषित नहीं करेंगे तो एक्टिवेटेड नहीं होंगे, एक्टिवेटेड नहीं होंगे तो हमारे पास उत्पाद नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में हमारे पास क्लोरोफिल होता है। कौन होता है, क्लोरोफिल होता है। अब ये क्लोरोफिल जो होता है वो किसकी तरह काम करता है, ये काम करता है अपने प्रकाश संवेदक की तरह काम करता है। और जैसे प्रकाश संवेदक की तरह काम करेगा, आने वाले फोटोनों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। देखो जो अपना क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, वो करता है हमारे पास आने वाली विकिरण होती है उनको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। जैसे इसने अवशोषित कर लिया, ये वाला अपना कौन सा बन गया, क्लोरोफिल, और इसने क्या कर लिया, ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। हो गया काम। अब ये बना हुआ मेरे पास ऊर्जा को अवशोषित करने वाला जो क्लोरोफिल है, वो अब क्लोरोफिल जो है जिसने क्या कर लिया है, जिसने ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है, ये वाला जो क्लोरोफिल है वो किसके साथ में अभिक्रिया करता है, वो करता है जल के साथ में अभिक्रिया करता है। किसके साथ में करता है, जल के साथ में करता है। मतलब कि अपनी जो ऊर्जा वो किसको देता है, अपने जल को देता है। जैसे जल को देगा तो अपना क्लोरोफिल वापस वैसा का वैसा बन जाएगा, क्लोरोफिल वैसा का वैसा बन गया। और जो जल है अपना वो किसके रूप में हो गया, H2O, और ये क्या हो गया अपना, एक्टिवेटेड हो गया। अब एक्टिवेटेड जो जल है अपना वो किससे अभिक्रिया कर लेगा, वो अपने CO2 के साथ में अभिक्रिया कर लेगा। जैसे इसको मैं आपको बताता हूं, जैसे 6CO2 लिया है मैंने, और इसके साथ में मैंने कितना लिया है, 6H2O लिया है। तो हमारे पास जो H2O लिया है वो क्या होगा, हमारे पास एक्टिवेटेड हो गया, क्योंकि 6 ले रहे हैं तो इसी प्रकार से 6 के साथ में हो जाएगा, तो अपना एक्टिवेटेड हो गया। और ये किस में बदल जाएगा, अपने ये वाला बदल जाएगा अपने किसमें, प्रोडक्ट में, C6H12O6, और इसके साथ में क्या हो जाएगा, 6O2 हमारे पास ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो ये एग्जांपल है किसका, अपने फोटो के, अपनी कौन सी, फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन का एक अच्छा सा उदाहरण है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अपने प्रकाश संवेदन अभिक्रियाएं होती हैं उनमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, किससे, प्रकाश संवेदक से जो ऊर्जा है वो किसमें जा रही है हमारे पास, वो जा रही है किसमें, अपने क्रिया कारकों में जा रही है। तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग, प्रकाश संवेदक अभिक्रियाओं में हो क्या रहा है कि इसमें ये हो रहा है कि जो प्रकाश संवेदक होता है वो अपने फोटोन को अवशोषित करता है, और जैसे अवशोषित कर लेता है उसकी ऊर्जा को ट्रांसफर कर देता है किसमें, अपने क्रियाकारक में। मतलब कि ये हुआ कि जो अपना संवेदक होता है
है, प्रकाश संवेदक होता है, वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो डोनर की तरह काम कर रहा है। वो क्या करता है, ऊर्जा को स्थानांतरित कर रहा है किसमें, अपने क्रियाकारक में। तो क्रियाकारक किसकी तरह काम कर रहा है, अपने एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, जो प्रकाश संवेदक होता है, जो प्रकाश संवेदक होता है वो क्या कर रहा है हमारे पास, वो कर रहा है फोटोनों को अवशोषित कर रहा है। ये वाला क्या करता है, फोटोनों को अवशोषित करता है। उसके बाद क्या करता है, ये वाली जो ऊर्जा होती है इसकी, वो किसको दे देता है, वो दे देता है किसको, क्रियाकारक को दे देता है। किसको देता है, क्रियाकारक को देता है। मतलब कि जो प्रकाश संवेदक होता है वो किसकी तरह काम कर रहा है, अपने डोनर की तरह काम कर रहा है। और जो अपना क्रियाकारक है वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो काम कर रहा है अपने एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। मतलब कि यहां पर जो प्रोसेस हो रही है वो डोनर और एक्सेप्टर की प्रोसेस आपको नजर ऐसी आ रही होगी। तो वास्तव में क्या होता है उसको समझिए। देखो इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। जैसे मेरे पास ये वाला डोनर हो गया, तो डोनर के लिए हम लोग कर लेते हैं, जैसे अपनी इसकी ये वाली क्या होगी, जैसे अपना डोनर हो गया, इसको डी नोट मान लिया। इसकी ये वाली क्या होगी, ग्राउंड स्टेट होगी, इसको मान लेते हैं S1 S0। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, सिंगलेट होता है, तो हमारे पास S0 होगी। ये वाला क्या होगी, इसकी सिंगलेट अवस्था होगी, इसकी S1 होगी। इसी प्रकार से कोई इसकी क्या होगी, ट्रिपलेट अवस्था भी होगी, जैसे इसकी क्या होगी, T1 होगी। ठीक है, ये वाला काम हो गया। इसको हम लोग करना चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख लीजिए आप लोग। तो ठीक है, इसको या फिर इसको D3 बोल दीजिए, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं आप लोग, D1 बोल दीजिए, क्योंकि सिंगलेट और ट्रिपलेट बोल रहे हैं। किसके लिए, डोनर के लिए बोल रहे हैं, तो आपको इनको इस तरीके से लिख सकते हो। तो क्या होगा हमारे पास, यही काम होगा। प्रकाश संवेदन क्या करेगा हमारे पास, H को क्या करता है, अवशोषित करेगा। जैसे ही अवशोषित करेगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो गया अपना, ये वाला जैसे फोटोनों को अवशोषित किया, उत्तेजित हो गया और अपनी क्या हो गया, सिंगलेट उच्च ऊर्जा में चला गया। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे काम होता है हमारे पास कौन सा, ये वाला होगा अपनी कौन सी प्रोसेस होती है, जब हमारे पास क्या होता है चक्रण में सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाता है, तो हमारे पास कौन सी प्रोसेस होगी, ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो गया। तो ये वाला सिंगलेट से किसमें बदल गया, अपना ट्रिपलेट में बदल गया। इसी प्रकार हमारे पास इसके पास में कौन होगा, इसके पास में अपना ये वाला कौन है, अपना ये वाला है डोनर। डोनर का मतलब कौन है, प्रकाश संवेदक है। ये वाली प्रोसेस हो रही है इसमें। इसी प्रकार इसके पास में कौन रहेगा, अपना क्रियाकारक रहेगा। क्या रहेगा, क्रियाकारक रहेगा। जैसे मेरे पास क्या होता है, जैसे मेरे पास ये वाला यहां से अपनी निम्नतम अवस्था में आएगा, किसमें आएगा, निम्नतम अवस्था में आएगा। जैसे निम्नतम अवस्था में आएगा तो क्या करेगा, ये ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, किसके रूप में, विकिरण के रूप में। और ये वाली जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है उसको क्या कर लेगा, मेरे पास जो क्रियाकारक है उसको अवशोषित कर लेगा। और जैसे ही अवशोषित करेगा ये वाला क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाला हमारे पास जो अपना कौन सा है, एक्सेप्टर है, जो अपना कौन सा है, एक्सेप्टर। इसको मैंने ए से दर्शा दिया, तो एक्सेप्टर है वो अपना किस में चला जाएगा, A3, मतलब कि ट्रिपलेट अवस्था में चला जाता है। और आगे ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपना ट्रिपलेट अवस्था में गया और क्रियाकारक किस में बदल जाएगा, अपने उत्पाद में बदल जाएगा। मतलब कि इसको हम लोग रासायनिक तरीके से बोलना चाहें तो किस प्रकार से बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं हमारे पास ये हो गया अपना कौन सा, ये है अपना कौन सा, अपना डोनर हो गया। इसमें क्या हुआ, इसने हमारा H इसने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। जैसे अवशोषित कर लिया, पहले ग्राउंड स्टेट में था, जैसे अवशोषित किया किस में चला गया, अपना D1 सिंगलेट अवस्था में चला गया। अब क्या होता है, जैसे D1 अवस्था में गया, अगेन क्या करता है, ये D1 से क्या होता है, इसमें ISC होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होता है। ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुआ। जैसे ही इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुआ किसमें चला गया, अपने ट्रिपलेट अवस्था में चला गया। किसमें चला गया, ट्रिपलेट अवस्था में चला गया। अब क्या करता है, ये ट्रिपलेट अवस्था से अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है। क्या होता है, ये अपनी ट्रिपलेट अवस्था से किस में आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है, मतलब कि D0 में आता है। किस में आता है, D0 में आता है, ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ये वाला क्या करेगा, ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषित करता है, किसके रूप में, विकिरण के रूप में। अब ये उत्सर्जित होने वाली जो ऊर्जा है उसको अवशोषित कर लेता है अपना कौन सा, रिएक्टेंट, जो किसमें होता है, ग्राउंड स्टेट में। ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है। कौन सी इसकी, ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट से क्या कर लेता है, ये इसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। जैसे ऊर्जा को अवशोषित करेगा हमारे पास किसमें चला जाता है, ये वाला अपनी ट्रिपलेट अवस्था में चला जाता है। और यहां से ट्रिपलेट से वापस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है अपने उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अपनी जो फोटोसेंसिटिव रिएक्शंस होती हैं, अपनी जो प्रकाश संवेदक अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें जो अपने जो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, किससे, प्रकाश संवेदक से किसमें, क्रियाकारक में, वो इस प्रकार से होता है। मतलब कि अपना जो ये वाला डोनर हो गया, डोनर का मतलब प्रकाश संवेदक हो गया। इसी प्रकार क्रियाकारक मतलब किसका काम करेंगे, एक्सेप्टर का। क्या हुआ, अपना जो डोनर था वो पहले किसमें था, हमारे पास प्रकाश संवेदक किसमें था, ग्राउंड स्टेट में था। ये वाले इस पे क्या करें हम लोगों ने, उसको हम
लोगों ने क्या कर दिया, फोटोन इस पे आपतित करवा दिया। जैसे आपतित करवाया, ये क्या करता है, फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित करेगा और अपनी किस में चला जाता है, उत्तेजित अवस्था, सिंगलेट अवस्था में चला गया। अब क्या होता है, वहां से होता है इसमें ISC, इसमें क्या हो गया, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो गया। जैसे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुआ, ये किस में चला गया, अपने ट्रिपलेट अवस्था में चला गया। D3 मैंने इसको ट्रिपलेट अवस्था में बोल दिया। अब ये ट्रिपलेट अवस्था से जैसे हमारे पास किस में आएगा, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और ये वाली उत्सर्जित ऊर्जा जो होती है वो क्रिया कारक के द्वारा क्या कर ली जाती है, ग्रहण कर ली जाती है। जैसे इसने ग्रहण कर ली तो ये भी क्या हो गया, अपना उत्तेजित अवस्था में चला गया, ट्रिपलेट में चला गया। जैसे ट्रिपलेट में जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वाला उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात होती है किसके बारे में, अपने फोटो संवेदन अभिक्रियाओं के बारे में। और इसी के साथ में अपनी जो फोटो केमिस्ट्री जो यूनिट थी वो कंप्लीट होती है। आपको जो भी प्रॉब्लम है इसमें आप लोग मेरे साथ में शेयर कर सकते हो, या तो फिर अपना जो टेलीग्राम ग्रुप हो उसमें ऐड हो जाइए, या फिर अपने आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको शेयर कर सकते हो मेरे साथ में। तब तक के लिए हैव ए